नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक एक और नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, लेकिन कहानी बेहद ही रोचक है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगती है नारायणा। नारायणा में एक परिवार रहता है, रूपा का परिवार। रूपा पेशे से एक प्लास्टिक कंपनी की मालकिन रहती हैं। उनकी उम्र महज 42 साल रहती है और उनके पति का नाम आर्यन रहता है, जिनकी उम्र 45 साल रहती है। उनके आर्यन और रूपा के बीच एक उनका बेटा भी रहता है, सत्यम, जिसकी उम्र 17 साल रहती है। मात्र 3 लोगों का छोटा सा परिवार रहता है। रूपा अब कंपनी की मालकिन रहती है तो करोड़ों की मालकिन रहती है, करोड़ों की जायदाद की वह मालकिन रहती हैं। कुछ समय गुजरता है, धीरे धीरे आर्यन कंपनी की देखभाल करने लगते हैं। अब रूपा का जो है लड़का बड़ा हो चुका था, 16-17 साल का लड़का हो चुका था। अब वह घर पर आराम फरमाने लगती है, घर का काम धाम देखने लगती हैं। इसी बीच एक दिन आर्यन किसी पार्टी में जा रहे थे, तभी रूपा के फोन पर एक कॉल आती है। अब कंपनी के जो मालकिन रहती हैं रूपा, बेहद ही सुंदर सुशील रहती हैं। अब वह रोजाना सुबह जिम जाया करती थी और घर पर भी उनके जिम रहता है, हमेशा जिम वगैरह किया करती थी। तो देखने से यह पता नहीं चल पा रहा था कि रूपा की उम्र 42 साल हो गई। देखने से वह मात्र 36-37 साल की एक जवान महिला लगती थी। अब आर्यन जब पार्टी में जा रहे थे तो सामने से एक बस आ रही थी। उसी बस से उनकी कार की टक्कर हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही रूपा को यह खबर मिलती है कि उनके पति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, रूपा अब चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, बेहद परेशान हो जाती हैं। अब किसी की पति की डेथ हो गई हो तो पत्नी कर भी क्या सकती है। अपने बेटों को फोन करती है और बुलाती है घर पर, और घर पर बुलाने के बाद एक उनका ड्राइवर रहता है, वह गाड़ी लेकर दोनों को बैठाता है गाड़ी में और लेकर सीधे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां पहुंचती है। तो पता चलता है वहां पे जो लोग फोन किए थे बताते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अब जो वह सरकारी एक हॉस्पिटल रहता है, जब वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि उनके पति की डेथ हो चुकी है। साथ में पुलिस भी वहां पहुंचती है और पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब लाश का पोस्टमार्टम होता है, इधर रूपा का रो रो कर बुरा हाल रहता है। लड़का भी अपने पिता को देख देख कर रोता रहता है। कुछ ही देर में उसके कंपनी के थोड़े बहुत जो कर्मचारी रहते हैं वह पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार जो भी रहते हैं आसपास के, वह पहुंच जाते हैं और बेटे को और रूपा को सांत्वना देने लगते हैं। अब दोनों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हार्ट में और सिर में काफी गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। अब पुलिस लाश को परिवार वालों के हवाले कर देती है। परिवार वाले ले जाकर सत्यम और उसके रिश्तेदार मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। अब अंतिम संस्कार करने के बाद जब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, रूपा अब अकेली महसूस करने लगती है। अब उसका लड़का बराबर घर पर रहता, कॉलेज से कभी अपने दोस्तों को लेकर आता तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता घर पे। काफी मॉडर्न फैमिली रहती है तो लड़कियों का घर पे आना जाना आम बात थी। लड़का हमेशा लड़की लेकर आता था, बातचीत करता था, रूम में समय भी व्यतीत करता था। ना तो माँ को एतराज था, ना किसी को एतराज था। अब सत्यम के भी कई सारे अच्छे अच्छे दोस्त थे, कई अच्छी अच्छी लड़कियां भी उसकी दोस्त थी। हमेशा लेकर आता जाता, उसकी माँ का टाइम पास होता रहता। इसी वजह से अब धीरे धीरे कंपनी अब रूपा के हाथों से आर्यन के हाथों में चली गई थी। आर्यन देखभाल कर रहा था। अब रूपा इतना टूट जाती है कि कंपनी की देखभाल नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे कंपनी भी टूट जाती है और कंपनी बंद हो जाती है। सभी जो कारीगर रहते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कंपनी की देखभाल करने के लिए उन्हें होमगार्ड की जरूरत पड़ती है। वह एक व्यक्ति से कहती है कि मुझे 2 होमगार्ड चाहिए कंपनी की देख रेख के लिए। अब कंपनी इतनी जल्दी मैं शुरू नहीं कर पाऊंगी। अभी वो अपने पति की यादों में खोई रहती हैं, बेहद परेशान रहती हैं, उनकी हालत सही नहीं रहती। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। 1-2 होमगार्ड लगा देती है कंपनी की देख रेख के लिए, दोनों कंपनी के
होमगार्ड जो रहते हैं कंपनी की देख रेख करते आते जाते, जो होमगार्ड रहते हैं दोनों होमगार्ड बिहार के मुंगेर के रहने वाले रहते हैं। अब जो होमगार्ड रहते हैं बिहार के मुंगेर के, एक का नाम राहुल रहता है, एक का नाम विपिन रहता है। राहुल की उम्र 24 साल रहती है, विपिन की उम्र 23 साल रहती है। अब जो राहुल रहता है वह बेहद ही नौजवान लड़का रहता है, हट्टा कट्टा रहता है, और विपिन भी शरीर से ठीक ठाक रहता है। दोनों ही गोरे चित्ते लड़के रहते हैं, दोनों ही काफी पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं, काफी अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास रहती है। लेकिन गांव के कहते हैं कि गांव में कुछ मनचले भी रहते हैं। उसी गांव के मुंगेर के ही एक गांव के रहने वाले दोनों मनचले लड़के राहुल और विपिन, अब दोनों एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, दोनों एक ही साथ रोजगार की तलाश करते हैं। लेकिन जो राहुल रहता है वह काफी जिम्मेदार व्यक्ति रहता है, अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभाता है और बदमाशियां भी करता है। गांव में राहुल के चर्चे रहते हैं, विपिन के भी चर्चे रहते हैं। अब जब जिम्मेदारी सर पर राहुल की आती है तो राहुल अब अपने परिवार से कुछ पैसे लेता है और साथ में विपिन को भी लेता है और काम की तलाश में दिल्ली पहुंचता है। जब दिल्ली पहुंचता है तो एक जगह इश्तिहार निकला रहता है कि रोजगार के लिए संपर्क करें। अब उस पर वह जब कॉल करता है तो पता चलता है कि नारायणा में एक कंपनी है, वहां पर होमगार्ड की नौकरी खाली है, अगर आप इच्छुक है तो आप कर सकते हैं। दोनों ही जाते हैं, उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि कंपनी की जो मालकिन रहती है रूपा हैं, उनके पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अगर आप दोनों काम करना चाहें तो कर सकते हैं, सैलरी मात्र 12 से 13 हजार रुपये मिलेगी। अब दोनों बिहार के लड़के सोचते हैं कि अब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद और होमगार्ड की नौकरी, तभी जो विपिन रहता है वो कहता है कि राहुल चलो कुछ दिन कर लेते हैं, सर हमारे लिए नया है, जब कुछ पैसे कमा लेंगे तो हम कुछ अलग अपना धंधा कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, या फिर कोई अच्छी नौकरी देख लेंगे। पहले रहने का जुगाड़ ढूंढते हैं, व्यवस्था करते हैं। अब जैसे ही दोनों की नौकरी जो है कंपनी में लग जाती है, कंपनी की देख रेख करने लगते हैं, होमगार्ड की नौकरी लग जाती है। अब इसी बीच कंपनी की जो मालकिन रहती हैं, करीब उनके पति को मरे 1 साल से ऊपर हो चुका था। कंपनी की मालकिन रूपा कभी कभी अपनी कंपनी की देख रेख करने के लिए जाती थी। एक दिन जब वह अपने ड्राइवर के साथ देख रेख करने के लिए कंपनी में जाती है तो वो देखती हैं कि जो दोनों होमगार्ड हैं वह बेहद ही खूबसूरत और काफी समझदार लड़के हैं। दोनों से बातचीत करती हैं तो बातचीत कर काफी दोनों से मेल जोल बनाने लगती हैं। दोनों लड़के उन्हें पसंद आने लगते हैं। अब कंपनी की मालकिन उम्र भले ही 42 साल की थी, लेकिन देखने में अभी भी वह एक नौजवान महिला थी। अब बेहद ही खूबसूरत महिला, दोनों मनचले लड़के विपिन और राहुल आपस में मालकिन की बातें कर मुस्कुराने लगते हैं। मालकिन कहती हैं काम करो कि दिन में राहुल को लगा दिया करो, या फिर दिन में विपिन, या अपनी ड्यूटी बांध लो, 12 घंटे तुम किया करो, 12 घंटे तुम किया करो। दोनों को एक साथ नौकरी करने की जरूरत नहीं है। एक लड़का मेरे घर चला आए, मेरे घर पर भी कोई रहता नहीं है तो देख रेख करने के लिए घर पर भी एक लड़के की जरूरत है, एक नौकर की जरूरत है। अब घर पर वह राहुल को बुला लेती है। राहुल घर पर जाता है, देख रेख करता है, देखता है घर काफी अच्छा है, बहुत ही शानदार मकान रहता है। मकान के अंदर जिम भी रहता है, पार्क भी रहता है, सब कुछ रहता है। अब वह मकान मालकिन की सेवा में लग जाता है। एक दिन मकान मालकिन उससे कहती है कि राहुल अब जब तुम आ गए हो तो ड्राइवर की जरूरत नहीं है। वह ड्राइवर को नौकरी से निकाल देती हैं। अब राहुल के साथ ही वह जिम जाने लगती हैं और राहुल ही कार चला कर लेकर जिम जाता है और जिम लेकर घर आता है। इसी बीच दोनों की बातचीत इस कदर बढ़ जाती है कि जो हैंडसम लड़का रहता है राहुल, वह अपनी मकान मालकिन को पसंद करने लगता है। अब जो मकान मालकिन रहती है छोटे छोटे कपड़े पहनकर अक्सर सारी मॉडल में वो जाया करती थी जिम, और जिम जाने के बाद राहुल के साथ आती थी। अब राहुल हंसी मजाक करते करते जो रूपा रहती है उसका भी मन अब राहुल पर आ जाता है, दिल राहुल पर आ जाता है। अब राहुल के साथ वह बेहद खुश रहने लगती है। एक दिन जब सत्यम स्कूल गया होता है तभी रूपा कहती है कि राहुल आज कमरे में कुछ काम है, मेरे कमरे में आ जाना। और जैसे ही मालकिन राहुल को बुलाकर कमरे में जाती है, राहुल भी कुछ देर बाद काम करने के बाद पार्क से जब कमरे में जाता है तो कमरे में देखता है कि सामने
उसकी मालकिन बैठी हुई हैं और छोटे छोटे कपड़े और बेहद ही सज सवर कर बैठी हुई हैं। राहुल पूछता है कि मैडम क्या बात है, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मैडम बोलती हैं कुछ नहीं, मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं 12,000 से कुछ पैसे बढ़ाकर 20-22 हज़ार रुपये कर दूँ। जो तुम चाहो अपने मन से सैलरी बताओ। और उसके बदले में एक शर्त थी। शर्त ये थी, मकान जो मालकिन रहती है कंपनी की, वह कहती है कि राहुल, मैं भी असहाय महसूस करती हूँ, मैं भी अकेला महसूस करती हूँ, तुम्हारे साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो, उसके बदले में जो चाहोगे मैं दूंगी। अब राहुल को क्या चाहिए था? राहुल तो यही चाहता था। उसके दिल में भी अपनी रूपा मैडम के लिए प्यार उमड़ रहा था। अब गांव का मनचला लड़का अब रूपा के साथ कमरे में रूपा के एक एक कपड़े उतारता है और मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। रूपा भी राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब कुछ समय और गुजरता है तो एक दिन राहुल और रूपा कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसी बीच जो सत्यम रहता है, घर पर रहता है, वह अपनी माँ के कमरे में जाता है। कमरे के बाहर तो देखता है कमरा अंदर से बंद है। अब वह सारी बात समझ जाता है। बाद में वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम राहुल के साथ अंदर क्या कर रही थी? वह एक नौकर है। माँ बोलती है कि वह एक पढ़ा लिखा नौकर है, लड़का है। वह बेहद पढ़ा लिखा है और एक अच्छे परिवार से भी है, और मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। कहाँ 42 साल की महिला और 24 साल का राहुल। अब सत्यम भी कुछ बोलता नहीं है। दरअसल सत्यम भी अपनी माँ के ही सामने लड़कियां लेकर आता था और कमरे में लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और माँ को कोई ऐतराज नहीं था। अब इसे मॉडर्न कहें या फिर जो भी कह लें, अपने तरीके में, अपनी सोच से, जो भी आप समझ लें। अब राहुल धीरे धीरे सारी बातें बिपिन से शेयर करने लगता है। अब बिपिन का भी मन करता है अपनी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। वह राहुल से कहता है कि राहुल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरा भी कुछ पैसा बढ़वा दो, मैं भी मालकिन के साथ रहना चाहता हूँ। अब यह बात जो राहुल रहता है वह मजाक मजाक में बोलता है, ठीक है, आज तुम ही ड्यूटी पर चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। अब राहुल की जगह बिपिन चला जाता है। जब बिपिन जाता है तो जो मैडम होती है, उसकी जो चाहत रहती है वो और बढ़ने लगती है। उसकी लत खराब हो चुकी थी। वह बिपिन के साथ भी फिर वही जो राहुल के साथ होता है, वह कमरे में बुलाती है और बिपिन से भी पेमेंट बढ़ाने की बात कहकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब राहुल और बिपिन दोनों मिलकर मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब यह बात धीरे धीरे गांव के दोस्तों को भी पता चल चुकी थी। आए दिन दोनों फोन कर अपने दोस्तों से बातचीत किया करते थे। अब एक दिन जो राहुल रहता है, उसके बहन की शादी फिक्स हो जाती है। राहुल की बहन की शादी फिक्स हो जाती है तो राहुल अपनी बहन की शादी करने के लिए बिहार मुंगेर चला आता है। जब मुंगेर चला आता है तो बिपिन अब अकेला वहीं रहता। दरअसल मालकिन छुट्टी सिर्फ राहुल को देती है, वह बिपिन को साथ रखना चाहती थी। अब बिपिन वहीं मालकिन के साथ रहता है और राहुल घर चला आता है। कुछ दिनों बाद जो राहुल रहता है, अपनी बहन की शादी करने के बाद जब फिर से दिल्ली जाता है, करीब अब दोनों को रिलेशनशिप को 6-7 महीने हो चुके थे। इसी बीच राहुल और बिपिन का मालकिन को लेकर झगड़ा हो जाता है। दरअसल जो मालकिन रहती है कंपनी की, रूपा, वह अब राहुल जब घर चला आता है तो उसका लगाव बिपिन के साथ हो जाता है। अब उसको बिपिन काफी पसंद आने लगा था। इसी बीच राहुल और बिपिन का झगड़ा होता है और राहुल अपने कमरे से बिपिन को भगा देता है और जाकर मालकिन से कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर बिपिन को रखने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा करोगी तो हम दोनों छोड़कर तुम्हें चले जाएंगे। अब मालकिन परेशान हो जाती है कि अगर दोनों लड़के चले गए फिर उसका क्या होगा। वो परेशान होने के बाद राहुल को समझाती है और राहुल के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी बीच जो राहुल रहता है उसकी भी शादी फिक्स हो जाती है। अब वो अपने मालकिन को बताता है कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, वह घर जा रहा है और बिपिन को भी फोन कर वो बुला लेगा, उसको भी लेकर जाएगा। अब दोनों धीरे धीरे आपस में दोस्तों के सहारे समझाने के बाद बातचीत करने लगे थे कि एक महिला को लेकर दोनों आपस में झगड़ा मत करो। दोनों फोन पर बातचीत करते, लेकिन बिपिन राहुल के पास नहीं आता था।
अब मालकिन बड़ी परेशान होती है कि राहुल की शादी हो जाएगी तो उसका क्या होगा। किसी तरह से राहुल अपनी मालकिन को समझाकर घर जाता है शादी में। अब तिलक चढ़ती है। शादी की जब दिन नजदीक आते हैं, 5-6 दिन बचे रहते हैं, तो मालकिन राहुल को फोन कर कहती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं भी तुम्हारे शादी में शरीक होना चाहती हूँ। राहुल कहता है, इससे अच्छी बात क्या होगी, आ जाइए आप। अब रूपा अपने बेटे को लेकर ट्रेन पकड़ती है और सीधे मुंगेर चली जाती है। मुंगेर जाती है, एक होटल में मुंगेर के ठहरती है। और जब शादी के दिन जब वह दूल्हे के साथ बारात जाती है तो सारे लोग एक खूबसूरत व्यक्ति महिला को देखकर गांव में अच्छे खासे कपड़े, अच्छी अच्छी गाड़ियां, लोग देखकर हैरान रहते हैं कि जो राहुल गांव का मनचला रहता है वह इस महिला से इसका क्या संबंध है। तभी कुछ लोग बताते हैं कि यह इसकी कंपनी की मालकिन है और राहुल को बेहद मानती है, इसलिए वह गांव में उसकी शादी में आई है। शादी हो जाती है और उसकी पत्नी से मिलकर, राहुल की पत्नी का नाम पूनम रहता है, पूनम से मिलकर वह गिफ्ट वगैरह देकर चली जाती है और जाते जाते राहुल को भी कहती है कि तुम जल्दी चले आना। अब जैसे ही 2 हफ्ता बीतता है, अभी शादी हुए 2 हफ्ते हुए थे, जो कंपनी की मालकिन रहती है रूपा, वह फोन करती है राहुल को और कहती है कि राहुल अब ज्यादा दिन हो गए हैं, तुम चले आओ। राहुल कहता है, नहीं, अभी मेरी शादी हुई है, मैं कुछ दिन रहना चाहता हूँ। पूनम कहती है कि रूपा कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मेरे पास जो फोटोज वीडियो है मैं वो तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगा। अब राहुल डर जाता है और डर कर अपनी पत्नी से कहता है कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा दिल्ली। अब पत्नी समझ नहीं पा रही थी और राहुल दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली निकलने के बाद जो उसकी मालकिन रहती है वह राहुल को एक हकीकत बताती है जिससे वह परेशान हो जाता है। दरअसल रूपा बताती है कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और उसे शादी करना चाहती है और जो भी जायदाद है उसका मालिक राहुल होगा। अब राहुल के मन में भी लालच आने लगती है, लेकिन गांव में वह शादी करके आया हुआ था, उसकी भी एक पत्नी थी, उसकी भी जिम्मेदारी राहुल के सर पर थी। अब राहुल समझ नहीं पा रहा था वह क्या करे। वह रूपा से कहता है कि देखो, तुम इस बच्चे को खत्म कर दो, अबॉर्शन कर दो। कई सारी दवाइयां देता है लेकिन उसका उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। अब रूपा राहुल के कहने के अनुसार चल रही थी, लेकिन रूपा अब इस कदर उसे चाहने लगी थी, उस युवा लड़के राहुल के साथ वो शादी करना चाहती थी और राहुल किसी तरह से पीछा छुड़ाकर भागना चाहता था। अब इसी बीच जब दवा असर नहीं करती है तो राहुल किसी डॉक्टर के पास जाता है, बातचीत करता है और जब कंपनी की मालकिन को लेकर अपने रूपा को पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। एक के बाद एक कई हॉस्पिटलों में वह दोनों जाते हैं और बातचीत करते हैं, पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं। अब जो राहुल रहता है वह परेशान हो जाता है, रूपा भी परेशान हो जाती है और वह अब राहुल को धमकी देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं किए तो मैं अब पुलिस में कंप्लेन करूंगी। अब जो राहुल रहता है वह डर जाता है। अब वह एक मंदिर में जाकर रूपा से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वह रूपा के साथ रहने लगता है। करीब 6 महीने हो जाते हैं और जब 9 महीने उसके पूरे हो जाते हैं तो रूपा एक बच्चे को जन्म देती है। अब राहुल तो अंदर ही अंदर परेशान था, उसके चेहरे पे उस बच्ची से कुछ लेना देना नहीं था, उसके चेहरे पे सिकन थी, कोई खुशी नहीं थी। वह बेहद ही परेशान था कि आखिर वह करे तो करे क्या करे। इसी बीच वह कहता है रूपा से कि मैं घर जाना चाहता हूं, घर वालों की याद आ रही है। अब रूपा कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब राहुल किसी तरह से मनाता है, उसको मनाने के बाद घर जाता है। जब घर जाता है तो अपनी पत्नी के साथ जब बातचीत करता है तो वह पत्नी से जब बातचीत करने लगता है तो पत्नी को कुछ शक होता है, उसकी बातों से कुछ शक की बू आ रही थी। वो फौरन अपने पति का मोबाइल मांगती है, राहुल का मोबाइल चेक करने लगती है तो उसमें कई सारी ऐसी वीडियोज, ऐसी फोटोज थी जो मालकिन के साथ वह सोया था, मालकिन उसके गोद में सो रही थी और उसे देखकर वह चौंक जाती है और समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। फौरन ये अपने मायके वालों को फोन करती है, सारी बात बताती है, सारी फोटोज भेजती है, घर वालों को बताती है। घर में रोना धोना शुरू होता है। घर वाले राहुल से पूछते हैं, राहुल सारी हकीकत बता देता है। अब गांव में मायके वाले आते हैं और एक पंचायत बैठती है। पंचायत जब बैठती है तो लड़की की आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लड़की कहती है कि मैं राहुल के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, राहुल ने जो किया है वह बेहद गलत किया है। पत्नी रहने के बाद भी एक महिला के साथ अवैध संबंध बना रहा था।
राहुल कहता है ऐसा नहीं है, शादी से पहले ही मेरा संबंध था। अब पत्नी कहती है कि पहले से संबंध था तो फिर मेरी जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद की? तुम अपनी अय्यासियों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूं। अब राहुल बताता है कि वह उससे शादी कर चुका है। अब उसकी दो पत्नियां हैं। कंपनी की मालकिन रूपा से लगाव होने के कारण अवैध संबंधों के चक्कर में वो एक बच्चे को भी जन्म दे चुकी है, वह बाप बन चुका है। अब जैसे यह सारी बात सबको पता चलती है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। अब उसकी सारी हेकड़ी राहुल की जो गांव का मंचला था निकल चुकी थी, वह बेहद परेशान था। इसी बीच पुलिस और गांव वाले मिलकर बातचीत करते हैं, फैसला लेने के लिए राहुल पर उसकी पत्नी पर छोड़ते हैं। तो उसकी पत्नी राहुल दोनों के साथ रहने को मजबूर था, लेकिन उसकी पत्नी राहुल को छोड़कर तलाक लेना चाहती थी। मायके वाले भी इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि नहीं, या तो राहुल रूपा को छोड़ दे या फिर पूनम के साथ रहे। अब राहुल रूपा के साथ रहने को तैयार था, लेकिन पूनम को भी छोड़ने को तैयार नहीं था। पूनम कहती है कि अगर तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। पूनम राहुल से तलाक का कागज तैयार करने को बोलती है और मजबूरी में राहुल तलाक का पेपर तैयार कराता है। और वह उसके पास कोई चारा नहीं था, वह परेशान हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह मजबूरन अपनी पत्नी, धर्म पत्नी पूनम को तलाक देता है। पूनम भी तलाक लेने के बाद अपने मायके वालों के साथ, भाइयों के साथ मायके चली जाती है। और इधर राहुल परेशान होने के बाद अब किसी से बात नहीं कर पा रहा था। उसे इतनी लज्जा आ रही थी, शर्म के मारे वह सर झुकाता है और वहां से चुपचाप एक बैग उठाता है और दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली जाने के बाद पूनम को सारी बात, रूपा को सारी बात बताता है। रूपा के लिए मौज की बात थी। रूपा खुश हो जाती है, कहती तुमने बहुत अच्छा किया, उसको जाने दिया। आखिर तुम्हें कमी किस चीज की है? मैं हूं, सब कुछ है। अब वह रूपा के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगता है। सत्यम, उसके लड़के को भी कोई ऐतराज नहीं रहता है। उधर पूनम अपने घर जा चुकी थी। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सावधान करना है। गांव की जो मस्तियां होती हैं, जो मौज मस्तियां होती हैं, लोग अपने को बहादुर समझते हैं, लेकिन शहर के आबोस में जो लोग खो जाते हैं और ऐसी खूबसूरत महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार और अपने आप को धोखा देते हैं। और इसका अंजाम यही होता है, जैसे कि आपने अभी कहानी में पीछे सुना। तो आप लोग सावधान रहें, जागरूक रहें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है सतीश गुप्ता है, हिमांशु राय है, सोहन लाल राजस्थान से है, फैजल खान है, नासिर पठान है, महेश्वरी प्रसाद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है कहानी पसंद आई हो। कहानी अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।